अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ पीके वेट केयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर मोहम्मद वकास। आज की वीडियो जैसे कि आपने स्टार्ट में देख लिया है बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको होममेड कैट फूड की रेसिपी के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही सस्ती होगी और इकोनॉमिकल होगी और जिसको बनाना भी बहुत ईजी होगा और जो मार्केट की जो महंगी फीड है उनकी निस्बत आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। आज की वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स के बारे में और कह लें कि प्रोटीन सोर्स के लिए गोश्त के बारे में बताएंगे जो अपनी कैट को देकर उसकी जो फड़ है और उसकी जो कह लें कि इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करने के लिए, उसकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, उसकी न्यूट्रिशन के लिए, उसकी फर में शाइन के लिए, उसके जो बाल गिरते हैं उन बालों के मसले को हल करने के लिए आप अपनी कैट को दे सकते हैं। बहुत से लोग हैं आप में से जो कि तंग हैं इस बात से, जो कि दिन ब दिन मार्केट में जो कह लें कैट फूड हैं इनके रेट्स बढ़ रहे हैं। एक आम बंदे के लिए इनको अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं खुद इस मसले से बहुत तंग था। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 बिल्लियां हैं जिनको मैं कह लें कि पहले वेट फूड ही देता था और साथ में ड्राई फूड देता था मार्केट से लाके, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता था, मेरे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने घर में उनके लिए एक रेसिपी तैयार की जो कि मेरी बिल्लियों ने बहुत शौक से खाई। एंड पे मैं आपको वो भी बताऊंगा, अपनी बिल्लियां जो मतलब खाना खा रही थी वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा आपको मैं ये तरीका भी बताऊंगा कि आपने घर में वो फूड कैसे तैयार करना है। इसके अलावा अकेली यही रेसिपी नहीं, हम आपको मजीद और रेसिपीज भी शेयर करेंगे जो कि आपकी कैट की सेहत के लिए बहुत मुफीद होंगी और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको ये फीड इस्तेमाल करने से जो फ़ायदा होगा वो यकीनन आपको कोई भी मार्केट की फूड इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं होगा। बाकी माजरत, ये इधर मक्खियाँ सुबह के टाइम वो थोड़ा तंग कर रही हैं, तो बाकी दिन के टाइम इतना शोर होता है कि वीडियो नहीं बनाई जाती, इसलिए मैंने कहा चलें सुबह के टाइम बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुबह के टाइम मक्खियाँ भी तंग करेंगी, तो आप लोगों को थोड़ा गुजारा करना पड़ेगा। बाकी चलें आपको बताते हैं कि होममेड फूड आपने अगर तैयार करना है तो वो कैसे करना है। तो चलें अब हम किचन में जाते हैं और वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने अगर प्रोटीन सोर्स लेना है कोई गोश्त तो आपने कितनी अमाउंट लेनी है, साथ में अगर आपने कोई वेजिटेबल यूज़ करनी है तो वो कितनी अमाउंट लेनी है, उसमें कौन से सोर्सेज हैं, कौन से वेजिटेबल्स में कौन से विटामिन हैं, कौन से मतलब कह लें कि प्रोटीन में कौन से ऐसे सोर्स हैं, ये हम आपको आगे वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों में से 69% ऐसे लोग हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम इससे मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। आप लोग जो कह लें कि पेट ऑनर्स हैं उनको मुश्किलें आती हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, हमारा यही मतलब कह लें कि इधर आने का मकसद है कि आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताएं। आपकी जो बेसिक कह लें मसले मसाइल हैं उनको हल करें। इंशाल्लाह आप हमें सपोर्ट करें, हम भी आपके लिए इंशाल्लाह ऐसे मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चले आए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको प्लेट में कुछ चिकन नज़र आ रहा है मुर्गी का, साथ में उसकी कलेजियाँ और दिल हैं। आपने इस तरह करना है कि कलेजियों को निकाल देना बाहर, क्योंकि ये जो कलेजियाँ होती हैं ना इनको लीवर कहते हैं। और जो पोल्ट्री है हमारी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ड्रग यूज होते हैं ताकि बर्ड को जल्दी से जल्दी बड़ा किया जाए, फिर वो जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको जो लीवर होता है ना, कलेजी होती है, उसने डिटॉक्सीफाई करना होता है। तो जब वो मेडिसिन उधर से जाती है, वो उधर से गुजरती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो उसके जो असरात होते हैं वो इधर रह जाते हैं। फिर अगर जब आप ये अपने पेट्स में इस्तेमाल करते हैं कलेजी, तो उसकी वजह से होता है कि आपके पेट्स में मुख्तलिफ किस्म की टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाती है, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। आपके जो पेट हैं उनके कह लें कि जो सेल्स हैं उनको डैमेज होना शुरू हो जाता है और आपके जो पेट हैं उनकी किडनी और लीवर को भी डैमेज होता है। इसलिए आपको मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप ये हरगिज़ ना यूज़ करें। अगर आपने कलेजी इस्तेमाल करवानी भी है तो आप बीफ और मटन की कर सकते हैं, जिसके कह लो कि नुकसान कोई नहीं है। इसके अलावा आपने एक गाजर ले लेनी है, उसको काट लेना है, और एक आलू ले लेना है, उसको काट के साथ कुछ पालक के पत्ते रख लेने हैं और इनको अच्छे से धो लेना है। गोश्त मैं इसलिए नहीं लाया था बोनलेस क्योंकि मुझे महंगा पड़ जाना था। मैंने 8 से 10 बिल्लियों की डाइट बनानी थी, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आपकी जितनी बिल्लियाँ उस हिसाब से आप उनको उनके लिए गोश्त वगैरह और जो वेजिटेबल वगैरह वो कट कर लेना। मैं लेके आया था कह ले कि हड्डी वाला गोश्त ताकि मुझे थोड़ा सस्ता पड़े। फिर मैंने इसको खुद ही हड्डियाँ सेपरेट करके इसको बोनलेस कर लिया। साथ में मैंने एक गाजर इस्तेमाल किया बड़े साइज़ की, और एक आलू था बड़े साइज़ का। पालक के 2-3 पत्ते थे, क्योंकि मैंने 8 से 10 बिल्लियों के लिए खाना बनाना था, आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। बाकी आपको मैं बताता चलूँ इनके फ़ायदे। जो गाजर होती है इसमें विटामिन बी होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके पेट की बॉडी की ग्रोथ के लिए। ये आपके पेट की बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको इस्तेमाल करने में हेल्प करता है, साथ में उसकी ग्रोथ को मेंटेन करता है, बढ़ाता है उसके वज़न को,
उसकी स्किन को हेल्दी रखता है, और साथ में जो आपके पेट में हेयर फॉल का इशू आता है उसको कम करता है, और आपके जो पेट हैं उनके नर्व और मसल्स को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन कह लें कि बी जो कि हमें गाजरों से मिलता है। इसके अलावा गाजरों में विटामिन सी होता है जो कि आपके पेट्स में जो गम्स होते हैं, टीथ होते हैं और स्किन के जो इश्यू होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है, और आपकी कैट के जो टीथ हैं उनको हेल्दी रखता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आलूओं की, तो आलूओं में एक स्टार्च होता है जो कि कह लेंगे प्रोटीन का अल्टरनेट सोर्स आप कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन होती है समहाउ। इसके अलावा जो पोटैटो है इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर होता है। विटामिन सी इसमें जो है बहुत ज़्यादा होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और आपके जो पेट हैं उनमें कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है ताकि वो बीमारी के खिलाफ लड़ सकें। इसके अलावा इसको लाइफ सेविंग भी कहते हैं क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना, अगर आपकी बिल्लियां सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, अक्सर मतलब सेहत नहीं पकड़ती, हड्डियां नजर आना शुरू होती हैं, तो उस चीज़ जो ये वाली आपके पेट्स में अक्सर बीमारी आती है उससे ये बचाते हैं, मतलब जो विटामिन सी है, और ये आपको पोटैटो से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखा जाए ना पालक के क्या फ़ायदे हैं, तो पालक के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें ना कह लें कि बहुत किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी कैट की ग्रोथ के लिए चाहिए। इसमें आप कह सकते हैं कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, फोलेट एंड पोटेशियम होते हैं जो कि आपकी कैट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे आप पालक को ना प्रोटीन के सोर्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पालक है इसमें अगर 100 ग्राम अगर आप पालक लेते हैं उसमें 2.5 से 3 ग्राम तक प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें फाइबर होता है जो कि आपके जो बिल्ली हैं उनके डाइजेस्टिव फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब उनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इश्यू होते हैं लाइक डायरिया, उनको जो मोशन लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज हो जाती है उसको काफ़ी हद तक ठीक करता है। इसके अलावा जो बिल्लियों में डायबिटीज़ और ओबेसिटी के इशू आते हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक ठीक करता है। तो पालक जो है एक मतलब कह लें कि बहुत ही अच्छा सोर्स है आपकी कैट्स की डाइट के लिए। इसके अलावा अगर चिकन की बात की जाए तो चिकन में प्रोटीन होता है, मतलब चिकन तो है ही प्रोटीन का सोर्स। आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका दिल करता है, तो आप साथ में अगर चिकन नहीं इस्तेमाल करना चाहते आप बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इधर चिकन में इस्तेमाल करें तो चिकन का आपको बताता चलूँ कि चिकन में प्रोटीन होती है, सेलेनियम होता है और फास्फोरस होता है। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो अगर 100 ग्राम चिकन की अगर आप क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन कैलोरीज आपको मिलेंगी, जो कि मैं कहता हूं कि आपकी पेट के लिए डेली बेसिस के लिए एनफ है। इसके अलावा अगर सेलेनियम की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम और प्रोटीन होते हैं जो कि आपके जो कह लें बिल्ली है, जो बिल्ली हैं उनके जो सेल डैमेज हो जाते हैं या कोई इन्फेक्शन वगैरह जो उनमें होते हैं उनसे ये बचाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस का भी बहुत ही कह लें कि इंपॉर्टेंट रोल है आपकी जो कह लेंगे बिल्लियां हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आपकी बिल्लियों की ग्रोथ को मेंटेन करता है, फिर उनकी कह लें कि हेयर फॉल को कम करता है, उनके जो बॉडी में विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं उनको बैलेंस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो आपको मैंने बता दिया सारा जो कि इनके फायदे थे। इसके बाद आपने ऐसे करना है कि जो गोश्त और सब्जी होंगी उनको एक आपने देचकी में डाल के साथ इसके आपने हस्बे ज़ाइल जितना आपको पानी यखनी बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल लेना अंदर आपने, और इनको आपने हल्की आंच पे रख के पकाना शुरू कर देना है। और तब तक पकाना जब तक ये बिल्कुल नरम ना हो जाए, हाथ लगा के ये टूटना शुरू ना हो जाए। जब ये कह लेंगे जाग सी बनना शुरू हो जाएगी आपने ऐसे करना है कि इसको ढाँप देना है, और आपका अगर कोई दूसरा काम है तो आप वो कर सकते हैं जब तक ये बन ना जाए। मुझे बेसिकली अब जाना था थोड़ा अपना जो सुबह की मैंने मिठाई रखी थी अपनी ये स्वीटी के लिए, जो कि मैं इसको डालने चला गया। मैं जैसे ही अंदर गया तो इसने ना मेरी तरफ भाग के ना शुरू कर दिया। देखो इसको पता था कुछ खाने के लिए लेके आया, और इसने ना एक ही दफ़ा में सारी ना मिठाई खा लेनी है। देखें गुलाब जामुन था इसने सारे खा लिया और गुलाब जामुन खाने के बाद ना इसने मेरे आप पीछे पड़ जाना है कि मेरे साथ खेलो। इसको ये था कि शायद मेरे पास और भी हैं, ये फिर ना मेरे पास भाग भाग के आ रही थी कि मुझे और ना गुलाब जामुन दो, लेकिन ये कि मेरे पास कोई नहीं था। फिर ये दूसरी तरफ गई बच्चों की तरफ, शायद उधर से इसको कुछ मिल जाए, उधर से भी इसको नहीं मिला तो वापस मेरी तरफ आ गई और आके मेरा हाथ इसने चाटना शुरू कर दिया कि इसके पास से शायद मिल जाए, लेकिन मेरे पास से भी कुछ नहीं मिला। फिर मुझे वापस आना था, मैंने इसको रसगुल्ला खिलाया और वापस आया। उतनी देर में मेरा जो खाना वगैरह था वो पक चुका था। मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया, और उसकी वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि बिल्लियों को काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो आपने इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, मदानी से भी उसको कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी बिल्लियों को दिया, और मेरी जो जितनी भी बिल्लियाँ थी कह लें कि उन्होंने बड़े शौक से खाना खाया, उन सबको बहुत पसंद आया। इनको मैंने ये फर्स्ट टाइम दिया था। मेरे पास मिक्स मतलब कह लें कैट्स हैं, कुछ स्ट्रे कैट्स हैं, कुछ पर्शियन हैं, किटन भी थे, सब ने ही मतलब बड़े शौक से खाया था। तो मतलब बड़े मज़े की फीड थी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी बिल्लियाँ नहीं खाएंगी, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बिल्लियाँ नहीं खाती, तो उनको मैं बताता चलूँ कि आपने ऐसे करना है कि
उनको आपने पहले जो है ना ग्रेजुअली फीड चेंज करनी है, एकदम से उनकी फीड चेंज नहीं कर देनी। इससे होगा कि उनके डायरिया हो सकता है, उनको मसले मसाइल हो सकते हैं। आपने 70% आपने जो उनकी पुरानी फीड देनी है, 30% आपने नहीं देनी है। फिर 2 दिन बाद आपने 50-50% कर देनी है, नई और पुरानी। फिर जो 4 दिन गुजरेंगे आपने अपनी जो नई वाली होगी वो 70% कर देनी है, और जो पुराने वाली होगी वो आपने 30% कर देनी है। और 1 वीक के बाद आपने ऑलमोस्ट इनको टोटली नई फीड पे शिफ्ट कर देना है। अब बात आ गई कि कितनी क्वांटिटी देनी है इनको, तो मैं आपको बताता चलूँ। जो आपके पास अडल्ट कैट है उनको आप 3 स्पून दे दें, टेबल स्पून जो होते हैं। और जो आपके पास किटन है उनको आप 1 टेबल स्पून दे दें। और इसकी यह है कि आप 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 2 दिन के लिए बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। 2 दिन से ज़्यादा मैक्सिमम आपने नहीं बनानी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो 2 दिन के लिए आप बना के इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये सर टोटली सीन था फीड का। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोस हम आपको, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब दूंगा। बाकी आप लोग ये भी बता दिया करें काइंडली कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस बारे में हो। इससे ये होगा कि हमारी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनी रहेगी और एक दूसरे के साथ हम चलेंगे, और मुझे पता चलता रहेगा इस तरह के आप लोगों को कौन से मसले मसाइल हैं। फिर हम उन्हीं पे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को मजीद फ़ायदा पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी मशवरा वगैरह लेना है अपने पेट की हेल्थ के रिलेटेड, तो आप लोगों को स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 24/7 हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बाकी आज की वीडियो को हम इधर ही खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।